वारंट गिरफ्तारी भी, रैली की सवारी भी। लाहौर में एक और शोडाउन। एक तरफ रैली की क़यादत, दूसरी तरफ गिरफ्तारी की हिदायत। एक तरफ सियासत, एक तरफ अदालत। इमरान रैली लेकर जमान पार्क से बाहर निकल आए, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की अदालतों से गिरफ्तारी के 2 वारंट भी निकल आए। इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंच गई। लाहौर पुलिस रैली की हिफाजत पर भी मामूर, गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की मावनत पर भी तैयार। इस्लामाबाद की 2 मुख्तलिफ अदालतों ने इमरान खान के 2 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। खातून जज को धमकी देने के केस में गिरफ्तार करके 29 मार्च को पेश करने का हुक्म। तोशाखाना केस में 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस भी लाहौर में, इमरान की रैली भी लाहौर में। इस्लामाबाद की पुलिस भी इमरान खान की तलाश में। लाहौर पुलिस से गिरफ्तारी में मामलत के लिए इजाफी नफरी भी मांग ली। कारकुनों के घेरे में रैली में शरीक इमरान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार। दो बार रैली मुलतवी होने के बाद बिलाखिर इमरान खान आज रैली निकालने में कामयाब। रैली जमान पार्क से दाता दरबार जानी थी। इमरान खान दाता दरबार से पहले ही बुलेट प्रूफ गाड़ी से मुख्तसर खिताब करके वापस हो लिए। दाता दरबार पर मुंतजिर कारकुन मायूस। इमरान खान ने खिताब में इतवार को 2 बजे मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान किया। कहा उनकी जान को खतरा है, चोरों के एहतसाब और हकीकी आज़ादी के लिए निकलना होगा। तोशाखाना घड़ी के मामले पर मुंडी की दादपुशी की गई। तोशाखाना में सब पता चल जाएगा। इमरान खान ने रैली की कामयाबी पर मरकजी और सूबाई कायदीन को मुबारकबाद भी दी। पीटीआई की रैली के बायस जमान पार्क से दाता दरबार के रास्ते में ट्रैफिक मुतासिर रही। रैली में एम्बुलेंस फंस गई, मरीज परेशान। मैं उसको लीडर कहूं या गीदड़ कहूं जिसने अपनी हिफाजत के लिए लोगों की बेटियां रखी हों, लोगों के बेटे रखे हों। खुद हम घर में छुप के बैठे हुए हैं और हम कौम के बच्चों को मार खाने के लिए सड़क पे छोड़ा हुआ। जो टिरियन खान है, इमरान उसका इतराफ कर चुका है। उसकी कस्टडी जो है वो एफिडेविट है, वो कस्टडी जो है वो दी हुई अपनी उसकी खाला को कि मेरी बेटी की ये होगी। तो मुझे बताओ कि ये पर्सनल, किस तरह ये पर्सनल लाइफ है? जो इंसान अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी के बारे में झूठ बोल सकता है, झूठे डिक्लेरेशंस जमा करा सकता है, वो इस कौम से सच कैसे बोलेगा? वो इस कौम की बेटियों से सच कैसे बोलेगा? जो अपनी बेटी का नहीं हो सका वो कौम की बेटियों का हो सकता है। मैं बेटियों से सवाल पूछती हूं। जो जिले शाह का नहीं हो सकता वो कौम के बेटों का हो सकता है? तो ये डायरेक्शन आपने सेट करनी है। जो अपनी बेटी को नहीं मानता वो कौम की बेटियों का कैसे हो सकता है? जो अपनी बेटी की फिक्र नहीं कर सकता कौम की बेटियों की क्या फिक्र करेगा? इमरान खान कहते हैं कि मरियम को कैंपेन की आज़ादी है, उन्हें नहीं। मुझे ये आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं दी गई, ये छीन कर ली है। इमरान खान को किसने कहा बेड के नीचे छुप जाओ? इमरान खान लीडर है या गीदड़? नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर में यंग लीगर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा यह मुल्क IMF के हाथों यरगमाल है। IMF ऐसे बर्ताव करता है जैसे हम किसी मुल्क की कॉलोनी हो। इमरान खान ने तोशाखाने की फहरिस्तें जारी नहीं की। कहा मेरे तोहफे मेरी मर्जी। शहबाज शरीफ ने तोशाखाने की फहरिस्तें जारी कर दी। जिसने चोरी नहीं की होती वो डरता नहीं। मेरे वालिद को मेरी फिक्र होती है, फोन करके पूछते हैं बेटा जलसे में पहुंच गई हो? जिले शाह शहीद हुआ तो उसने इसकी लाश पर सियासत शुरू कर दी। मरियम नवाज का कहना था कि जिले शाह PTI का कारकुन था लेकिन इसकी मौत पर दुख है। वो जो जिले शाह शहीद हुआ है, मुझे उस बात की तकलीफ है। मेरे लिए जितना मेरा बेटा जुनेद, मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये कौम के बच्चे हैं। पीटीआई कारकुन जिले शाह की गमजदा मां ने बेटे की हिफाजत में नाकामी का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा उनके बेटे को साजिश से कत्ल किया गया। जब से इमरान खान को गोली लगी जिले शाह हर वक्त जमान पार्क में बैठा रहता था। कहता था इमरान खान मेरे वोट से वजीर आजम बनेगा। वो इमरान खान की हिफाजत कर रहा था मगर जिले शाह की हिफाजत नहीं की गई। यास्मीन राशिद हमें फोन करने की बजाय जिले शाह को अस्पताल क्यों नहीं ले गई? इमरान खान से कहती हैं तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। जिले शाह की हलाकत पर हकायक छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यास्मीन राशिद और राजा शकील भी नामजद। निगरान हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार किया जा सकता है। बानी MQM अल्ताफ हुसैन पार्टी क़यादत के बाद प्रॉपर्टीज से भी महरूम। लंदन हाईकोर्ट में तकरीबन 1 करोड़ पाउंड की प्रॉपर्टीज का केस हार गए। 6 प्रॉपर्टीज बानी मुतहदा की रिहाइशगाह और साबिका इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट भी शामिल हैं। अदालती फैसले में कहा गया है कि MQM पाकिस्तानी ही हकीकी MQM और ट्रस्ट प्रॉपर्टीज के हकदार है। अमीनुल हक ने बानी मुतहदा और दीगर ट्रस्टीज के खिलाफ मुकदमा हाईकोर्ट में दायर किया था। बानी MQM की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इम्कान है। लंदन की जायदादें शहीदों की प्रॉपर्टी है। ये जायदादें एक ट्रस्ट के जरिए तालीम, सेहत, रोजगार, लापता और असीर कारकुनों की कानूनी मदद और कारकुनों की फलाह के लिए इस्तेमाल होंगी। लंदन हाईकोर्ट के फैसले के बाद कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान फारूक की बेवा कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रही हैं, उन्हें उनका हक दिया जाए।
ना बाबर ना शाहीन, शादाब खान बन गए कप्तान। अफगानिस्तान के खिलाफ अमारात में T20 सीरीज के लिए शाहीन और बाबर समेत 5 खिलाड़ियों को आराम देने का ऐलान। पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर ही हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। अगर बाबर तीनों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट की कप्तानी को छोड़ना चाहें तो ये उनका अपना फैसला होगा। जिन 5 खिलाड़ियों को आराम दिया है उनकी जगह बरकरार है। सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शादाब कप्तानी करेंगे। बाबर, रिजवान, फखर, शाहीन और हारिस रऊफ आराम करेंगे। सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब, एहसान अली, जमान खान और आजम खान भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। अफगानिस्तान से 3 मैचेस की सीरीज 24 मार्च से शारजाह में खेली जाएगी। इमरान खान ने वफाकी और पंजाब हुकूमत पर इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकने का इल्जाम लगा दिया। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने सवाल पर कहा कि क्या पीटीआई मुहिम के बगैर इलेक्शन करेगी, चाहते हैं कि अदालत इस सवाल का जवाब दे। अदालत में पेश न होने के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि वो जान को खतरा होने की वजह से अदालतों से वीडियो लिंक के जरिए पेशी चाहते हैं। वजीर आजम और वजीर दाखिला उन्हें मारने की साजिश में मुलव्विस थे, इसलिए हुकूमत की बजाय सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी मांग रहे हैं। मरियम नवाज के खिलाफ तोशाखाना ट्वीट। एफआई ने फवाद चौधरी को 17 मार्च को तलब कर लिया। फवाद ने ट्वीट में कहा था कि नैब फौरी तौर पर नवाज को तोशाखाना से घड़ी लेने पर तलब करे और तहकीकात की जाए कि 2 करोड़ रुपए की घड़ी 10 लाख रुपए में एक प्राइवेट शहरी को कैसे दे दी गई। मरियम नवाज ने इसी ट्वीट पर रद्दअमल देते हुए पार्टी अहदेदार को फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईए में रिपोर्ट करने की हिदायत भी की थी। रमजान में पंजाब भर के 1 करोड़ 58 लाख घरानों को मुफ्त आटा दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। रमजान पैकेज इजलास में खिताब करते हुए कहा, मुफ्त आटे की तकसीम 25 शाबान से 25 रमजान तक यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए की जाएगी। अवामी सहूलत के लिए आटे की तकसीम के मजीद 20,000 पॉइंट्स कायम करने की भी हिदायत। कहा, मुफ्त आटे की तकसीम शफाफ तरीके से यकीनी बनाई जाए। पूर्व मुकदम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर की ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई सजाए मौत का हुक्म बरकरार। जाहिर जाफर की ज्यादती के जुर्म में 25 साल कैद की सजा भी सजाए मौत में तब्दील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर को 2 बार सजाए मौत का फैसला सुना दिया। हुकूमत ने तोशाखाना का 2002 से 2023 तक का 21 साला रिकॉर्ड जारी कर दिया। 446 सफहात पर मुश्तमिल तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ जरदारी को 181, नवाज शरीफ को 55, शाहिद खाकान को 27, इमरान खान को 112 और परवेज मुशर्रफ को 126 तहफ़ मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाहिद शख्स हैं जिन्होंने कोई कीमती तोहफा अपने पास नहीं रखा। जारी किए गए दस्तावेज के मुताबिक कम मालियत के ज्यादातर तोहफे बगैर किसी अदायगी के रख लिए गए। इमरान खान ने तोशाखाने से 8.5 करोड़ रुपए मालियत की सोने और हीरो वाली घड़ी रख ली। 56,70,000 रुपए के कफलिंग्स लिए, 15 लाख रुपए का कलम और 87,50,000 रुपए की अंगूठी भी रखी। इन चारों अशिया की मालियत 10 करोड़ 8 लाख रुपए थी, मगर इमरान खान सिर्फ 2 करोड़ 1,78,000 रुपए अदा करके अपने पास रख सके। इमरान खान ने 38 लाख रुपए की एक और घड़ी 7,54,000 रुपए अदा करके रख ली। इमरान खान की हुकूमत ने तोशाखाने का रिकॉर्ड जारी करने से साफ इनकार कर दिया था। कहा था रिकॉर्ड सामने आ गया तो दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात मुतासिर हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मिलने वाली मर्सिडीज गाड़ी की कुल मालियत 42,55,000 रुपए लगाई गई थी। 2008 को नवाज शरीफ ने मर्सिडीज गाड़ी 6,36,000 रुपए अदा करके रख ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 2 BMW गाड़ियां मिली जिनकी मालियत 5 करोड़ 78 और 2 करोड़ 73 लाख थी। एक लेक्सस भी मिली जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए थी। आसिफ जरदारी ने तीनों गाड़ियां 2 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा अदा करके खुद रख ली। सदर आरिफ अलवी उनकी अहलिया और बच्चों को 2018 से 23 तक 150 से ज्यादा तहफ़ मिले। सदर ने 25 लाख की एक रोलेक्स खड़ी, 6 लाख की क्लाशनकोफ, 17 लाख मालियत का ज्वेलरी बॉक्स समेत 30 तहफ़ 50% यानी 31,18,000 से ज्यादा की रकम देकर अपने पास रखे। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से शहबाज शरीफ को 2009 में जितने भी तहफ़ मिले वो उन्होंने तोशाखाना में जमा करवा दिए। जामिया नईमिया के मुफ्तियार ने तोशाखाने से अशिया हासिल करने को गैर शरई करार दे दिया। कहा, हुकूमती ओहदे पर फाइज शख्स को तोहफा मिले तो वो इसे अपने पास नहीं रख सकता। तोशाखाने के तहफ़ मुल्क कौम की अमानत है। हुकूमती ओहदेदारों को मिले तहफ़ रियासती खजाने में जमा करवाने चाहिए। तोशाखाने के अशिया को कम कीमत पर खुद हासिल कर लेना अमानत में खयानत के मुतरादिफ है। जामिया नईमिया के मुफ्तियार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील की कि वो तोशाखाने का कानून तब्दील करने में किरदार अदा करें। फतवा जारी करने वालों में डॉक्टर रागिब नईमी, मुफ्ती इमरान हनफी, मुफ्ती नदीम कमर, मुफ्ती आरिफ हुसैन और दीगर शामिल। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे में ताखीर पर पाकिस्तान का अमरीका से बात करने का फैसला। जराये का कहना है कि वजीर खजाना इसहाक डार अमरीकी सफीर से IMF से मुआहिदे पर बात करेंगे, जिसके बाद रवा हफ्ते के दौरान मुआहिदे का इम्कान है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि आज भी IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF शराइत मनवा कर दोबारा स्टाफ लेवल मुआहिदे में बिला वजह ताखीर कर रहा है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि अमरीका चाहता है पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकलने का कोई रास्ता मिले। संजीदा माशी मामलात पर तमाम शोबों में हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम भी इसी मामले का हिस्सा है।
पंजाब में इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मातहत अदलिया से लिए जाएं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी के सूबाई चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में कहा गया है कि साफ शफाफ इंतखाबात के लिए अमल जरूरी है। इमरान खान के खिलाफ कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टीरियन को छुपाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बयान हलफी में तो गार्डियनशिप का लिखा है, वालिद होने का जिक्र नहीं। क्या अदालती कार्रवाई से पीछे हटना इस बात का सबूत हो सकता है कि वही बच्ची के वालिद है? इमरान खान चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी का तमाशा हो, खून खराबा हो। उनके पास रैलीज निकालने का वक्त है, अदालत में पेश होने का नहीं। नाहली से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सेंट शर्जील मेमन का इल्जाम। कहा, नाहली और जेल इमरान खान का मुकद्दर है। अब पीटीआई में लड़ाई नंबर 2 और नंबर 3 में है। लड़ाई इस बात पर है कि कौन इमरान खान की जगह संभाले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को अक्टूबर 2017 में 1.5 करोड़ रुपए मालियत की घड़ी, 12 लाख के कफलिंग्स, 15 लाख का कलम, 30 लाख की अंगूठी और 18,50,000 की तस्बीह तोहफे में मिली। शाहिद खाकान ने 45 लाख रुपए जमा करवा के तमाम तहाइफ अपने पास रख लिए। शाहिद खाकान की अहलिया को 9 करोड़ 99,84,000 मालियत के नेकलेस समेत सोने का सेट मिला, जो 1 करोड़ 99,90,000 रुपए जमा करवा कर रख लिया गया। नवंबर 2017 में शाहिद खाकान को 2 करोड़ 30 लाख मालियत की रोलेक्स घड़ी मिली, जो उन्होंने 45,94,000 जमा करवा के रख ली। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को मुख्तलिफ औकात में दर्जनों कीमती घड़ियां और ज्वेलरी बॉक्स मिले, जो उन्होंने कानून के मुताबिक रकम अदा करके रख लिए थे। 2004 में परवेज मुशर्रफ को मिलने वाले तहफ़ की मालियत 65 लाख रुपए से ज्यादा जाहिर की गई। 2005 में परवेज मुशर्रफ को मिलने वाली घड़ी की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। 31 जनवरी 2007 परवेज मुशर्रफ को 14 लाख रुपए के तहफ़ मिले। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ को 8.5 लाख रुपए की एक घड़ी मिली, जो 3,55,000 में नीलाम हुई, जबकि उन्होंने सैकड़ों तहफ़ 10,000 से कम मालियत जाहिर करके अदायगी के बगैर रख लिए थे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को दिसंबर 2009 को खाना काबा के दरवाजे का मॉडल तोहफे में मिला, जो उन्होंने 6,000 रुपए अदा करके रख लिया, जबकि उन्होंने 21 लाख रुपए अदायगी करके ज्वेलरी बॉक्स भी रखा। 2011 में यूसुफ रज़ा गिलानी ने 19 लाख रुपए के तहफ़ खुद रख लिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तोशाखाना का कोई तोहफा अपने पास नहीं रखा। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाए। मरियम औरंगज़ेब ने 27,25,000 रुपए मालियत की एक घड़ी 19 मई 2022 को तोशाखाना में जमा करवाई। गैस का जितना बिल गरीब देगा, उसका 4 गुना बिल अमीर देगा। वज़ीर मुमलिकत मुस्तफ़ मलिक का ऐलान। कहा, गैस के शोबे में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग टैरिफ कर दिए हैं। मकामी गैस का सर्कुलर डेट खत्म कर दिया है। कराची में तकरीब से खिताब में यह भी कहा कि रूस से डील कर ली है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का 1/3 ईंधन रूस से खरीदेगा। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन में 53 यूनियन काउंसिल्स का इजाफा कर दिया। यूसीज की तादाद 246 से 299 करने का नोटिफिकेशन जारी। यूसीज में इजाफे के नोटिफिकेशन का इतलाक आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपीपी ने एमक्यूएम को फेस सेविंग देने के लिए 53 यूसीज में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। दोनों जमातें मिलकर कराची वालों को बेवकूफ़ न बनाएं। नई मरदमशुमारी के बाद तो कौमी, सूबाई, बल्दियाती सभी हल्के और इनकी तादाद असर 9 मुतय्यन की जाएगी। मरदमशुमारी के लिए असातिज़ा का ड्यूटी से इनकार। कराची में डीसी मलीर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट भी फराहम नहीं की जा रही। जब तक बुनियादी चीजें फराहम नहीं की जाती, ड्यूटी नहीं करेंगे। जियो न्यूज़ पर सिविल अस्पताल मकली में 75 एम्बुलेंसेज के नकारा होने की खबर पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस। अस्पताल के हाथे में खड़ी रेस्क्यू 1122 की 52 एम्बुलेंसेज को मुतल्लिका अजला भिजवाया गया। सिंध पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस की 23 गाड़ियों को कराची भिजवाया गया। 75 एम्बुलेंस 5 माह से सिविल अस्पताल मकली में खड़ी थी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर घर में जा घुसा। हादसे में घर के बाकी महफूज रहे। ड्राइवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के पास कालादम टीटीपी के 6,000 जंगजुओं समेत 40,000 अफराद को वापस आबाद करने के सिवा कोई चारा नहीं था। आज भी यही हल है कि कालादम टीटीपी से मुज़ाकरात करें, और अगर मुज़ाकरात नहीं कर सकते तो फिर बंदूक ही उठानी पड़ेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू। इमरान खान ने कहा कि तालिबान ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद कह दिया था कि उन्हें वापस लो। पाकिस्तान के पास 2 ही रास्ते थे, या तो इन्हें पकड़कर मार देते या माशरती धारे में वापस लाते। इसके सिवा कोई तीसरी चॉइस नहीं थी। दहशतगर्दी की लहर के तनाजुर में इमरान खान ने कहा कि हम उन्हें वापस लेकर आ चुके हैं और समाजी बहाली भी नहीं की, तो ये मसाइल तो आने ही थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर को 100 मेगावाट बिजली की फराहमी के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। एलामिया के मुताबिक 9 माह के रिकॉर्ड वक्त में ईरान से गवादर तक बिजली की तरसीली लाइन बिछा दी गई। मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिससे गवादर की बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
सऊदी अरब का कहना है कि ईरान से सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मतलब तमाम इख्तलाफात का खात्मा नहीं, अगले 2 माह में दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और सऊदी अरब बातचीत के जरिए इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत का मुआहदा मुश्तरका ख्वाहिशात का आकाश है। सऊदी अरब और ईरान ने जुमे को चीन की सालिसी में सिफारती ताल्लुकात बहाल करने और 2 माह में एक दूसरे के मुल्कों में सिफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया था। HPL-PSL का टाइटल किसके नाम होगा? मुकाबला अब लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। बुध को लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। जो जीतेगा फाइनल में जाएगा, जो हारेगा उसे एक चांस और मिल जाएगा। जुमेरात को पहला एलिमिनेटर पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। हारने वाली टीम का सफर तमाम और जीतने वाला क्वालिफायर के लूजर से 17 मार्च को मुकाबला करेगा। PSL का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। तमिल फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेहतरीन गाने का ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। ये इंडियन प्रोडक्शन का पहला गाना है जिसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड हासिल किया।